वेलकम टू माय चैनल जीके क्लासेस। तो मैं अंजलि लेकर आई हूँ आपके लिए 27 अप्रैल की करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक की है? तो आपके ऑप्शन है ए मोजाम्बिक, बी रूस, सी जापान या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोजाम्बिक। देखिए भारत ने मोजाम्बिक के साथ संयुक्त रक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक की है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखिए भारत मोजाम्बिक संयुक्त रक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ पर आयोजित की है? दिल्ली में। याद रखिएगा, भारत और मोजाम्बिक की संयुक्त रक्षा कार्य समूह की जो चौथी बैठक हो रही है बच्चों, वो दिल्ली में आयोजित की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क के नस्लीय न्याय बोर्ड में, देखिए कहाँ पे, न्यूयॉर्क के नस्लीय न्याय बोर्ड में भारतीय अमेरिकी CEO नियुक्त किया गया है? ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। देखिए आपके ऑप्शन है उदय तंवर, रेवती अद्वैती, मनीष बापना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उदय तंवर। भारतीय मूल के CEO उदय तंवर न्यूयॉर्क शहर में नवगठित नस्लीय न्याय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त 15 विशेषज्ञों में शामिल हैं। राज्य में प्रणालीगत नस्लवाद और समानता को संबोधित करने के लिए नस्लीय न्याय बोर्ड की स्थापना गवर्नर केथी होचुल द्वारा की गई थी। देखिए जो ये नस्लीय न्याय बोर्ड है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी गवर्नर केथी होचुल द्वारा। किसके? गवर्नर केथी होचुल द्वारा। में किस राज्य की राजधानी में बेंगलुरु जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया? तो आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। देखिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में ये पाया गया, ये अनुभव किया गया कि कुछ समय के लिए वहाँ पे जो आपकी शैडो, आपकी परछाई होती है, वो गायब हो गई। देखिए यह घटना धनात्मक 23.5 डिग्री और ऋणात्मक 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच के स्थानों में देखी गई है। कहाँ पर देखी गई? बेंगलोर में। बेंगलोर के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए बेंगलोर जिसका पूर्व नाम बंगलोर था, ठीक है, इसे बंगलोर या बेंगलोर भी, ठीक है, अनाधिकारिक रूप से प्रचलित है। भारत के कर्नाटक राज्य की ये राजधानी है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा नगर और 5वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। ठीक है, भारत का उद्यान नगर का उपनाम इसको दिया गया है। ठीक है, क्या? भारत का उद्यान नगर, इस उपनाम से भी इसको जाना जाता है। और साथ ही साथ बेंगलोर को व्यापक रूप से भारत की सिलिकॉन वैली, क्या? भारत की सिलिकॉन वैली या भारत की IT राजधानी के रूप में माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि भारत की IT राजधानी किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को। भारत की सिलिकॉन वैली किसको जाना जाता है? बेंगलोर को। और इसके साथ भारत का उद्यान नगर का उपनाम किसे दिया गया है? बेंगलुरु को। ठीक है, और इसके साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा नगर है बेंगलोर और 5वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेंगलोर को लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में किस राज्य के माना मधुरे मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है? देखिए नाम देखिए, क्या नाम है इनका? माना मधुरे मिट्टी के बर्तन है ये। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो किस राज्य के मिट्टी के बर्तनों को ये GI टैग मिला है? तमिलनाडु के। ठीक है, ये तमिलनाडु के बर्तन है और तमिलनाडु के बर्तनों को GI टैग मिला है। पढ़ते मन मदुराई मिट्टी के बर्तन तमिलनाडु के मिट्टी के बर्तनों का एक पारंपरिक रूप है जिसे भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। तमिलनाडु में शिवंगई जिले का नाम मदुराई मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जाना जाता है। देखिए यहाँ देखिए, तमिलनाडु में एक जिला है, क्या नाम है इसका? शिवंगई। ये एक जिला है और ये जिला खास इन बर्तनों के लिए ही फेमस है। ठीक है, इसको जाने ही इनके लिए जाता है। आगे जानिए, आगे देखिए जी, इसे स्थानीय रूप से प्राप्त मिट्टी के मिश्रण का उपयोग करके बनाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से प्राप्त मिट्टी के मिश्रण का उपयोग करके बनाया जाता है और इसे लकड़ी के जलने वाले भट्टों में पकाया जाता है। नंबर 5 देखिए, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने कहाँ पर पहला भारतीय गांव बताते हुए साइन बोर्ड लगाया है? देखिए सीमा सड़क संगठन ने साइन बोर्ड लगाया है। कहाँ पर लगाया है? इनमें से एक जगह है, इन चारों ऑप्शन में से किसी एक जगह पर उसने साइन बोर्ड लगाया है। किस चीज़ का? पहला भारतीय गाँव। ठीक है, इनमें से किसी एक को उन्होंने पहला भारतीय गाँव बताया है और पहला भारतीय गाँव का उस पर साइन बोर्ड लगाया है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है भारत का प्रथम गांव कौन है? माणा। तो देखिए माणा में ये साइन बोर्ड लगाया गया है और उसे भारत का पहला गांव, भारतीय गांव बताया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। यहाँ देखिए सीमा सड़क संगठन ने सीमावर्ती गांव माना में एक साइन बोर्ड लगाया है जिस पर पहला भारतीय गांव लिखा था। ठीक है, ये जो माना है ये कहाँ पर है? ये आपके उत्तराखंड में है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आगे देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का विकास करना, ग्रामीण के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, पर्यटन क्षमता का उपयोग करना है। आगे देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक गांव एक उत्पाद की अवधारणा को विकसित करना भी है। ठीक है, एक गांव एक उत्पाद की अवधारणा को विकसित करना। आगे देखेंगे नंबर 6, हाल ही में किसने मुंबई में अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रीय शाखा का उद्घाटन किया है? देखिए अभी मुंबई में स्टार्टअप केंद्रीय शाखा का उद्घाटन हुआ है, वो भी 4th। ठीक है, तो पूछा गया है किसने अपनी 4th स्टार्टअप केंद्रीय शाखा का उद्घाटन किया है? कहाँ पर? मुंबई में। ऑप्शन है आपके RBI, SBI, HDFC
या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जी, इसका सही आंसर है ऑप्शन है आरबीआई। आरबीआई ने मुंबई में अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रीय शाखा का उद्घाटन किया है। यहाँ आप देख सकते हैं। आगे देखिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। देखिए जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है। शाखा अत्याधुनिक सुविधाओं और सेवाओं से लैस है, जिसे विशेष रूप से स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? क्या टाइम बम लिक्विड मार्बल, ठीक है, टाइम बम लिक्विड मार्बल किसने विकसित किया है? आपके ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी। ये देखिए, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने नियंत्रित दवा वितरण के लिए नैनो क्ले के साथ टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है। आगे देखिए, ये क्या है? ये लिक्विड मार्बल होता क्या है, इसके बारे में जानिए थोड़ा। यहाँ देखिए, लिक्विड मार्बल तरल की बूंदें होती हैं। किसकी? जो लिक्विड की छोटी छोटी सी बूंदें होती हैं, ये जो हाइड्रोफोबिक कणों से लेपित होती हैं। नैनोक्ले कोटिंग ड्रग रिलीज की दर को कंट्रोल करती हैं, जिससे अधिक कंट्रोल और प्रभावी उपचार की अनुमति मिलती है। दवा वितरण के इस तरीके का इस्तेमाल कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों के इलाज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस में इस्तेमाल किया जाता है इसको? कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों में। आगे बढ़ते हैं। किसने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता है? एलेसेंड्रा कोरोप, किमिको हिराता, मैदा बिलाल, एमसी मेहता। तो जी इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए एलेसेंड्रा कोरोप। देखिए जी, एलेसेंड्रा कोरोप ने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता है। अमेजन की ये स्वदेशी महिला हैं। आगे जानिए जी इनके बारे में। देखिए, मुनरुकु नेता अलेक्जेंडर कोरोप को ताबजोस नदी बेसिन में सोयाबीन निर्यात को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अवैध खनन और बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, इस गोल्डमैन पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? मतलब कब से ये चलता आ रहा है? देखिए, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 1989 में परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा। कब बनाया गया था? 1989 में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 है, एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का छठा संस्करण कहाँ पर होगा? तो जी देखिए, एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का छठा संस्करण होना है। पूछा गया कहाँ पर होगा? तो जी ये आपका होगा नई दिल्ली में। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। तो देखिए, इसके आयोजन में कौन कौन साथ में मिले हुए हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, शारजाह स्टेडियम ने, नाम देखिए, शारजाह स्टेडियम ने किस भारतीय क्रिकेटर को उनके 50वें जन्मदिन पर सम्मानित किया है? तो आपके ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को शारजाह स्टेडियम ने उनके 50वें जन्मदिन पर सम्मानित किया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? यहाँ देखिए, शारजाह स्टेडियम ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर उनके नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा है। ठीक है, क्रिकेट और स्टेडियम के इतिहास में उनके योगदान के सम्मान में स्टैंड को अब सचिन तेंदुलकर स्टैंड कहा जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने शारजाह स्टेडियम में कई यादगार पारियां खेली हैं, जिसमें 1998 में उनकी प्रसिद्ध डेजर्ट स्टॉर्म पारी भी शामिल है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कहाँ पर दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है? देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है। आपको बताना है ये कहाँ पर खोजा गया है। देखिए, आपके ऑप्शन है मैक्सिको, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ये मैक्सिको में खोजा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये होल है। आगे देखिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लीजिए थोड़ा। देखिए, गहरे ब्लू होल आमतौर पर उथले समुद्री जल में स्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं ये? उथले समुद्री जल में, और अपने आसपास के समुद्री पानी की तुलना में बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। ठीक है, ये जो होल होता है, जो नॉर्मल समुद्र का पानी होता है, उससे कहीं ज़्यादा ये गहरे होते हैं। देखिए, हाल ही में पाया गया ब्लू होल मैक्सिको के तट पर दूर चेतुमल खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिए, ये जो सबसे ज़्यादा गहरा होल पाया गया है, ये है कहाँ? पहली चीज़, ये मैक्सिको में है, और मैक्सिको में भी कहाँ पर है? मैक्सिको के तट से दूर चेतुमल खाड़ी में। कौन सी खाड़ी? चेतुमल खाड़ी में।
आगे देखिए, मैक्सिको ब्लू होल को तामजा नाम दिया गया है। नाम देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैक्सिको ब्लू होल को नाम क्या दिया गया है। देखिए, मैक्सिको ब्लू होल को नाम दिया गया है तामजा। क्या नाम दिया गया है? तामजा। ध्यान रखिएगा बच्चों, एग्जाम में आ सकता है आपके। मैक्सिको ब्लू होल को तामजा नाम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है गहरा पानी। ठीक है, ये जो इसको नाम दिया है ना तामजा, इस तामजे का मतलब होता है गहरा पानी। आगे जानिए, मैक्सिको तट ने 900 फीट दुनिया के दूसरे गहरे ब्लू होल पाया गया है। जो मैक्सिको तट है, मैक्सिको तट में, यहाँ पे में है, मैक्सिको तट में 900 फीट दुनिया के दूसरे सबसे गहरे होल को पाया गया है। चलिए मैक्सिको के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मैक्सिको दक्षिणी उत्तरी अमेरिका का एक देश है और ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बाद लैटिन अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ट्रेडिंग इसके अध्यक्ष है। राजधानी जाने अगर इसकी राजधानी इसकी क्या है मैक्सिको की, तो मैक्सिको सिटी राजधानी है और आधिकारिक भाषा क्या है? स्पेनिश। याद रखिएगा इसको भी। हाल ही में किसके द्वारा उत्सव महाराष्ट्र उत्सव की मेज़बानी की जाएगी? तो ये एक नाम दिया गया उत्सव महाराष्ट्र। किसके द्वारा की जाएगी इसकी मेज़बानी? ऑप्शन है मोंटेरिया गांव, मंदूर गांव, मनसर गांव या मनूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है मंटोरिया गांव। मंटोरिया गांव के द्वारा उत्सव महाराष्ट्र की मेज़बानी की जाएगी। चलिए इसके बारे में कुछ जानिए। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आगंतुकों को राज्य की विविध संस्कृति और विरासत का व्यापक अनुभव प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 13, सिपरी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खर्च में भारत किस स्थान पर है? तो आपके ऑप्शन है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर। देखिए, सिपरी ने भी एक हाल ही में रिपोर्ट जारी की है 2022 की, जिसके अनुसार दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खर्च में भारत चौथे नंबर पर है। आगे देखिए, सिपरी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 की तुलना में भारत का रक्षा खर्च लगभग 6% बढ़ा है। ठीक है, जिससे यह 2022 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। भारत के कुल सैन्य खर्च का लगभग 23.5% उपकरण और बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित किया गया था। 2022 में भारत का सैन्य व्यय 81.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि दर्शाता है। देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की गई? इन राज्यों में से किस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, केरल, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री के द्वारा 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। जानेंगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य भर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। आगे देखिए, कार्यक्रम के तहत समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए 5T ट्रांसफॉर्मेशन, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी। देखिए, जो 5T का मतलब है, इस 5T का मतलब क्या है? इस 5T का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, परिवर्तन, टीम वर्क, प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय को स्कूलों में लागू किया जाएगा। देखिए, जो 5T की फुल फॉर्म दी गई है ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि 5T का मतलब क्या है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी। इस तरह से कुछ भी बना के दे सकते हैं, तो इस चीज़ का जरा ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की गई है? कौन सी मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला? किसके लिए? आदिवासी छात्रों के लिए। ठीक है, तो ये शुरू की है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की है। जानेंगे। देखिए, महाराष्ट्र ने गढ़चिरौली में, कहाँ पर महाराष्ट्र ने किया है, तो कहाँ पर किया है? गढ़चिरौली में आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की है। एक मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाएगी ताकि छात्र विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके।